नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात एसआईटी जांच की। जी हां, एसआईटी बनाई गई है जो जांच करने वाली। किस बात की जांच करेगी? दरअसल बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत हुई और इस पूरे केस में एमपी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। निशांक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। पुलिस शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी मान रही है, लेकिन मौत से पहले उसके पिता और दोस्तों के फोन पर आए संदेश ने केस में सस्पेंस बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। बीटेक छात्र निशांत राठौर की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए हैं। निशांत के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस आत्महत्या के एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज मुझसे कुछ संगठन के लोग मिले भी थे। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूँ कि इसमें एसआईटी बना विस्तार से जांच। पुलिस के मुताबिक छात्र निशांक राठौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेन से कटने की वजह से उसकी मौत हुई है और उसने खुदकुशी की है, लेकिन छात्र के फोन से उसके पिता को मिले संदिग्ध मैसेज से विवाद की स्थिति बनी है। पुलिस जांच कर रही है कि मैसेज किसने भेजा है। पुलिस ने कहा कि फोन और डेटा के फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता। वो पुलिस को जांच में अभी तक छात्र की हत्या किए जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की जांच में इन्वेस्टमेंट की बात भी सामने आई है। फिलहाल रायसेन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात एमपी बोर्ड की कर लेते हैं, जिसके सिलेबस से मुगल साम्राज्य का पाठ हटाया जाएगा। राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस बात की जानकारी स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। सीबीएसई बोर्ड की तरह एमपी बोर्ड के सिलेबस से मुगल साम्राज्य की गाथा को सिलेबस से हटाया जाएगा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये जानकारी दी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग और एमपी बोर्ड तैयारी कर रही है। सीबीएसई ने जिस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम से जो मटेरियल हटाने का या इस साल स्थगित करने का निर्णय किया है, उसी अनुरूप हमने भी निर्णय कर लिया है। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक सिलेबस में अब मुगल साम्राज्य की गाथा की जगह भारत के गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में जो अनुसार गौरवशाली इतिहास और भारत की परंपराओं का उल्लेख मिलेगा, उस पर हम काम करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूली किताबों में भारत में मुगल शासकों के शासन करने को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें इतिहास की सही जानकारी मिल सके। रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। और इधर निकाय चुनाव के बाद अब बागियों के खिलाफ कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस के इस एक्शन पर बीजेपी ने तंज कसा है। एमपी में निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब बागियों के खिलाफ पार्टी एक्शन में आ गई है। कांग्रेस ने महिदपुर में 3 और उज्जैन के 2 पार्टी पदाधिकारियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने प्रदेश सचिव चेतन यादव और उज्जैन शहर के पूर्व अध्यक्ष महेश सोनी को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। यदि प्रामाणिक शिकायतें मिली हैं इन चुनाव में कि कतिपय लोगों ने चुनाव में अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को सबोटेज किया है, तो माननीय कमलनाथ जी बिना किसी भेदभाव के उन पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के एक्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि महापौर का चुनाव लड़े 3 विधायकों को अपनी हार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के बड़े संख्या के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया, तो फिर तो सबसे पहले तो कमलनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। छोटे लोगों पर गाज गिराना ये कांग्रेस की परंपरा रही है। जहां कांग्रेस निकाय चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को नोटिस भेजी है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस एक्शन पर निशाना साधा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भी इस्तीफे की मांग की है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस का बवाल देखने को मिला। भोपाल में युवा कांग्रेस भोपाल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने ईडी कार्यालय का नामकरण बीजेपी कार्यालय के नाम पर कर दिया। नरेंद्र यादव ने ईडी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी कार्यालय का बोर्ड यहां पर लगा दिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी में भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है और अगले कुछ दिनों तक इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। श्योपुर में जल प्रहार ने आफत मचा रखी है। जिले के मानपुर इलाके के डेरा गांव के एक नाले में अचानक आए उफान से 40 से ज्यादा मवेशी बह गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत से 20 से ज्यादा मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन करीब 11 मवेशियों की मौत हो गई। उधर पार्वती और चम्बल नदियों में उफान जारी है, जिसके चलते सुंडी और सांड गांव टापू बने हुए हैं। पार्वती नदी में जारी उफान की वजह से श्योपुर का कई शहरों से संपर्क कटा हुआ है, जिससे नदी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं सिवनी में बारिश की वजह से बीजना नदी उफान पर। यहां लोग जान जोखिम में डालकर रफ्ता पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अशोकनगर में भी मूसलाधार मुसीबत ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं कैथन नदी उफान पर है। यहां उफनती नदी के टापू पर 20 लोग फंस गए, जिससे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। बारिश ने डिंडौरी जिले में भी सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इलाके में हुई तेज बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इस सड़क का निर्माण करीब 1.5 साल पहले ही किया गया था। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया, इसका अंदाजा तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। सिवनी संगम से गोपालपुर 28 किलोमीटर का रोड बना था, अभी 1 साल पहले बना है और 28 करोड़ का सेक्शन हुआ था ये रोड में। और ये पहली बारिश में ही उखड़ रहा है पुलियों के पास, कहीं डिवाइसन नहीं दिए हैं और कई जगह गड्ढे हो रहे हैं, बह रहा है रोड। और पिछले साल ही इसको एस्कॉन कंपनी ने कंप्लीट किया है, मगर सरकार और प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से रोड जो है झनकी के पास पूरी तरह से खराब हो चुका, उखड़ चुका है। भ्रष्टाचार यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से प्रशासन और ठेकेदार ने मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार किया है। ऐसा नहीं है, आपने भी जैसे फोटो दिखाया ना, तो उसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पानी को किसी ने जो है ना काट के निकाला है। अगर रोड बहती तो वो पूरा अर्थवर्क साइड जो है ना बह जाती रोड वो। तो उसमें जो पैच हुआ है अपना 1.5 फुट करीब का, तो उससे मतलब लगता है कि भाई वो किसी ने जो है ना पानी निकालने के। तो इस बात से, कार्यपालन यंत्री की बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दफ्तर में बैठे बैठे क्या हो सकता है, ये वो बता दे रहे हैं। एमपी में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी तरह के इंतजाम करने के निर्देश भी दे दिए। केरल, दिल्ली और तेलंगाना में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद हड़कंप के हालात हैं। मंकी पॉक्स के फैलने को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोन को सर्कुलर जारी कर मंकी पॉक्स से निपटने के लिए अभी से इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में जो केस आए उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिससे कि हम पूरा सावधान इसके लिए रहें। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में फिलहाल मंकी पॉक्स के एक भी मरीज की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और दूसरे राज्यों में मंकी पॉक्स के मरीज की पहचान हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एहतियात बरती जा रही है। पूरा अलर्ट जारी की हुई है, पूरा एडवाइजरी जारी हम लोगों ने की हुई है इसके लिए। मंकी पॉक्स होने पर हाथ पैर में दाने निकल आते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। केरल के बाद अब दिल्ली और तेलंगाना में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं।
अब ऐसे समय में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या देश में मंकी पॉक्स का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर श्योपुर जिले में अज्ञात बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। यह मामला विजयपुर विकास खंड के झार बड़ौदा गांव का है। जानकारी के मुताबिक इस गांव में अज्ञात बीमारी फैलने की वजह से लगभग 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़े हैं, जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। मरीजों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत है। हैरान कर देने वाली बात यह भी कि मरीजों को गांव में उपचार मुहैया कराया जाना तो दूर, उन्हें नाला पार कराने के लिए भी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली है, जिससे कि उन्हें ट्यूब के सहारे बरसाती नाले को पार करके अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। बता दें कि 3 और गांव भी हैं जहां बीमारी फैल चुकी है और 3 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य महकमा इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सेक्टर सुपरवाइजरों को, सभी क्षेत्र की एएनएम को बोल दिया गया है कि अपने गाँव में जितने भी गाँव उनके अंडर में आते हैं उनमें जाएं, शिविर लगाएं, जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो करें। हामिदिया अस्पताल में से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और कोहे फिजा थाना पुलिस अब पूरे मामले की दोबारा से जांच करने वाली है। दोबारा जांच के बाद ही अब फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। डीसीपी रियाज इकबाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच ने केस में खात्मे के लिए कोहे फिजा पुलिस को रिपोर्ट दी है और कहा कि कोई चोरी नहीं हुई। पुलिस इस मामले की दोबारा जांच कर रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना रिपोर्ट हुई थी, उसमें कोई फिसा थाने ने कायमी कराई थी। उसके बाद उसका जांच जो है क्राइम ब्रांच देख रहे थे, तो यूपी क्राइम ब्रांच ने एक रिपोर्ट दिया है कोई फिसा थाने को वापस की पूरी जो जांच में जो है, और संबंधित जो हॉस्पिटल के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगा तो उन्होंने पूरे रिकॉर्ड जो है उस समय रिकॉर्ड अवस्थित थे, इसलिए उनको उतना कम होना दिख रहे थे। अभी वो स्टॉक और रजिस्टर के हिसाब से ठीक है करके उन्होंने रिपोर्ट दिया है, और वो खारिजी के लिए या खात्मा के लिए जो रिपोर्ट आई है, तो अभी लोकल पुलिस स्टेशन जो है उसको तस्दीक करेंगे। उसके बाद अगर सही जो भी रिपोर्ट में है उस पर जो तथ्य पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे आज है, जिस पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के कार्यक्रम पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी बैठक चल रही है सीएम आवास पर। यह बैठक हो रही है जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे पर यह बैठक बुलाई गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। भारी बिल आया तो बैठ गया दिल। ग्वालियर की बात कर रहे हैं, जहां पर बिजली कंपनी का कारनामा सामने आया। बिजली विभाग ने महिला को 34 अरब 19 करोड़ का बिल भेज दिया। देखिए इस रिपोर्ट। अक्सर सामने आते हैं, लेकिन ग्वालियर में तो बिजली कंपनी ने हद ही कर दी। यहां एक महिला को हजारों या लाखों में नहीं, अरबों का बिजली का बिल थमा दिया गया। महिला को 34 अरब 19 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपए का बिजली का बिल दे दिया गया। बिजली का बिल देखकर महिला का बीपी बढ़ गया, जबकि उसके पिता को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 3 दिन पूर्व एक मैसेज आता है इनबॉक्स में कि आपका बिजली का बिल 3,419 करोड़ 53 लाख 25 हजार 293 रुपए है, जिसे देखकर वो घबरा गई। हालांकि बाद में बिजली बिल में सुधार भी किया गया, जिसके बाद 1300 रुपए का बिजली का बिल आया। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इस पर तुरंत जैसी संज्ञान में आया उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए सारे बिल सही कर दिए गए और केपीओ को पद से हटा दिया गया। इस मामले में जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गलती को तत्काल सुधारा गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोई गलती हुई है उसको तत्काल सुधारा गया है। बहरहाल बिजली कंपनी ने अपनी भूल सुधार ली है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, लेकिन बिजली विभाग की इस लापरवाही से अगर किसी की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।
आज करगिल विजय दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया और याद किया। बता दें कि भारतीय जवानों ने ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन देश को हराया था और घुसपैठी पाकिस्तानी सैनिकों को भी सबक सिखाया था। कठिन लड़ाई में जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। आज कारगिल विजय दिवस है। पूरे देश का माथा गर्व से उन्नत है और हमारे वीर जवान, हमारे अधिकारी, हमारे सैनिक, वायुसेना के हों, आर्मी के हों, उन्होंने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का किसान अवतार देखने को मिला है। उनका किसान अवतार प्रजा गोसा भाजपा भरोसा यात्रा के दौरान दिखाई दिया। दरअसल तेलंगाना के सिद्दीपेट में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम की यात्रा निकाली गई है, जिसका नेतृत्व मुरलीधर राव कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाया, खेत में बुआई भी की। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए।